साथियों, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे हमारे ऊपर शोषण और अत्याचार होते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं नीलम बोध एक बार फिर आपसे रूबरू होने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। साथियों, आज मैं आपके बीच में एक ऐसी घटना का जिक्र करूंगी जो आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देगी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 महीने से लगातार भारत में जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, आप सभी भली भांति परिचित है। और जो कोरोना नाम की महामारी है उसे पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में केस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जब ये समस्याएं लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, उस समय जो आम व्यक्ति है वो किस तरह से अपनी आजीविका के लिए जूझ रहा है। आज एक आम आदमी के पास 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए रोजगार नहीं है और भूखे मरने की नौबत आ गई है। और साथियों, हमने देखा कि पिछले 5 महीनों में जिस तरह से चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हो या निजी तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे निकल कर आए जिन्होंने मानव कल्याण के लिए काम, उसमें भोजन वितरण की व्यवस्था हो या दवाई वितरण की व्यवस्था हो या अन्य तरीके से किसी भी तरह की व्यवस्था हो, लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं जहां पर सरकारी हॉस्पिटल या गैर सरकारी हॉस्पिटल है, उनकी हमें बहुत ज्यादा मनमानी देखने को भी मिली। और साथियों, ऐसी एक घटना का जिक्र मैं आप सबके सम्मुख करना चाहूंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल की घटना है 15 जुलाई की सुबह 5:11 की। एक पेशेंट रोहिणी के सेक्टर 19 सरोज हॉस्पिटल में जाता है। उसको सुबह 5:11 पर एडमिशन दिया जाता है। साथियों, मैं पहले बता दूं आपको कि जो पेशेंट है वो वहां पर जाता है, उसको मात्र पेन की शिकायत होती है, उसके पेट में दर्द होता है और उस पेट के दर्द के कारण उस हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर लिया जाता है। लेकिन एडमिट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उस पेशेंट के पास में मेडिक्लेम है जो कि कैशलेस है। तो साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैशलेस का मतलब होता है कि बिना पैसे दिए वहां पर पेशेंट को एडमिट किया जा सकता है। लेकिन हॉस्पिटल की मनमानी देखिए कि सरोज हॉस्पिटल जिस तरह से कंडीशन लगा रहा है इस कोरोना पीरियड में, साथियों, पेशेंट को एडमिट करने से पहले जो शर्तें सरोज हॉस्पिटल ने लगाई, वो शर्तें सुनकर आपके दिलो दिमाग की नसें हिल जाएंगी। पहली कंडीशन उनकी थी कि 20,000 रुपए कैश आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। पेशेंट के अटेंडेंट ने आग्रह किया कि मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है और जो मेरी पॉलिसी है वो कैशलेस पॉलिसी है, तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे पेशेंट को एडमिट कर लीजिए। लेकिन वहां पर 2 टोक सरोज हॉस्पिटल से जवाब आता है कि जब तक आप 20,000 रुपए जमा नहीं कराएंगे तब तक हम आपके पेशेंट को एडमिट नहीं करेंगे। पेशेंट के अटेंडेंट ने उनसे आग्रह किया कि मेरे पास में अभी 20,000 रुपए नहीं है, लेकिन उसने जैसे तैसे प्रयास किया और उसने 10,000 रुपए का अरेंजमेंट किया और उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप 10,000 रुपए अभी फिलहाल सबमिट कर लीजिए और जो बाकी का पैसा है वो मैं सुबह जमा करा दूंगी। लेकिन हॉस्पिटल की मनमानी और उसकी जिद इतनी थी कि उसने साफ साफ इतना समझाने के बावजूद भी ना तो पेशेंट को देखा और ना ही जो उसका अटेंडेंट था, उसकी जो हालत थी उस समय उसको बिल्कुल भी वो भाप नहीं पा रहे थे। उन्होंने अटेंडेंट को साफ साफ कहा कि आप 20,000 रुपए जमा नहीं कर सकते हैं, तो आप 15,000 रुपए जमा कर दीजिए और आपके पेशेंट का इलाज चालू हो जाएगा। तो वहाँ पर अटेंडेंट के द्वारा काफ़ी आग्रह किया गया, काफ़ी रिक्वेस्ट की गई, तब जाकर 10,000 रुपए के लिए वो एग्री हुए कि 10,000 रुपए अभी जमा कर दीजिए और 5,000 रुपए सुबह जमा कर दीजिए। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसमें 5,000 आपके PPE किट के हैं जो कि आपको वापस नहीं दिए जाएंगे अगर पेशेंट का ऑपरेशन होता है। 2,000 उसमें एडमिशन चार्ज था जो कि उन्होंने कहा कि जो कोरोना पीरियड चल रहा है उसमें हम सभी से ले रहे हैं। और हॉस्पिटल वालों ने कहा कि कोरोना टेस्ट कंपलसरी है जिसका अमाउंट 2,500 रुपए है जो कि आपकी मेडिकल पॉलिसी में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मेडिक्लेम आपका रूम चार्ज का आएगा उसके अलावा हम रूम चार्ज का 800 रुपए कैश आपसे पर डे के हिसाब से लेंगे जितने दिन भी आपका पेशेंट यहाँ पर रहेगा। इतनी सारी कंडीशन सरोज हॉस्पिटल के द्वारा पेशेंट के अटेंडेंट पे थोप दी गई और अटेंडेंट ने कैसे भी करके 10,000 रुपए वहाँ पर सबमिट कराए और 5,000 रुपए सुबह के लिए बोल दिया। साथ ही आप देखिए कि सरोज हॉस्पिटल के द्वारा कितनी बड़ी धांधली की जाती है। जब अटेंडेंट वहाँ पर जो कैश जमा करा रहा था, जो कि उसने की 8,000 रुपए कार्ड से पेमेंट की और 2,000 रुपए कैश पेमेंट की, और उसके अलावा साथियों जब वहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा था, फॉर्म भरते भरते ही वहाँ से मतलब इमरजेंसी में कॉल किया जाता है डॉक्टर के पास और उसको बोला जाता है कि आप पेशेंट को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। जब अटेंडेंट पेमेंट सबमिट करके और फॉर्म भर के
अपने पेशेंट के पास इमरजेंसी रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि बिस्तर पर उसका पेशेंट नहीं है। उसने डॉक्टर से और जो वहां पर स्टाफ था उनसे क्वेरी की तो उन्होंने बताया कि आपके पेशेंट को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया है। जब अटेंडेंट ने सुना कि उसके पेशेंट को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया, अटेंडेंट को सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उसके पेशेंट को आईसीयू की जरूरत पड़ी। वो तुरंत आनन फानन में आईसीयू की तरफ दौड़ता है और वहां पर जाकर देखता है उसका पेशेंट बिल्कुल साधारण अवस्था में, उस समय उसको पेन भी नहीं था और वो सिंपल जिस तरह से वार्ड में एक जर्नल पेशेंट को लिटा दिया जाता है उसी तरह से वो लेटा हुआ था। ना तो उस पर कोई फ्लूइड लगा होता, ना किसी तरह की ऑक्सीजन थी और ना ही किसी तरह का जो आईसीयू में जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो ट्रीटमेंट था। कोई भी इक्विपमेंट उस पर इस्तेमाल नहीं किया गया था। बिल्कुल साधारण तरीके से जैसे एक नॉर्मल पर्सन वहां पर बैठा हो, इस तरह से वो पेशेंट वहां पर बैठा हुआ था। साथियों, जब उस अटेंडेंट ने अपने पेशेंट की हालत देखी तो उसको खुशी तो हुई, लेकिन जिस तरह से जो हॉस्पिटल की मनमानी वहां पर चल रही थी उस मनमानी को देखते हुए वो दोबारा से डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से चर्चा करता है और उसने पूछा भी सवाल कि आपने मेरे पेशेंट को किस आधार पर आईसीयू में एडमिट किया। तो डॉक्टर ने बताया कि कोई भी पेशेंट आता है उसका कोरोना टेस्ट होने से पहले उसको आईसीयू में रखा जाता है और जब उसका कोरोना टेस्ट हो जाता है तो उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद। तो अटेंडेंट ने कहा कि मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब की जो कोरोना पेशेंट होता है उसको आइसोलेशन में रखा जाता है, लेकिन आइसोलेशन का मतलब आईसीयू नहीं है। साथियों, जब तक पेशेंट इमरजेंसी रूम में था तब तक इमरजेंसी डॉक्टर अपेंडिक्स और स्टोन पेन से नीचे बात ही नहीं कर रहा था और लगातार कह रहा था कि जल्द से जल्द इनका अल्ट्रासाउंड कराना है, आप पेमेंट सबमिट कर दीजिए। डॉक्टर के इन्हीं बातों को सुनकर अटेंडेंट ने बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपए वहाँ पर तुरंत जमा करा। जब पेशेंट को 5:11 पर एडमिट कर दिया जाता है उसके बाद में 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं। 10 बजे तक किसी भी तरह का कोई भी उपचार वहां पर डॉक्टरों के द्वारा या स्टाफ के द्वारा पेशेंट को नहीं दिया जाता है। तब अटेंडेंट उनसे सवाल करता है कि भाई जब तो इमरजेंसी में डॉक्टर बार बार लगातार चिल्ला रहे थे कि तुरंत से तुरंत पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करना है, तो तब वहां से स्टाफ बताता है कि अभी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। जब तक कि कोरोना रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी भी तरह का कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल वालों ने अपनी मनमानी की। एक तरफ पेशेंट और अटेंडेंट को लगातार डराया गया है कि भाई आपके पेशेंट का तुरंत से तुरंत अल्ट्रासाउंड होना है और 5 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाता है और किसी भी तरह की जरूरत उनको नहीं लगती है कि पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया जाए। साथियों, अटेंडेंट को जब कहा गया कि कोरोना की रिपोर्ट आ जाएगी तभी अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तो इससे अटेंडेंट को कहीं ना कहीं संदेह हुआ कि ये तो पैसा खसोटने का काम कर रहे हैं। तो अटेंडेंट ने कहा कि मुझे अपने पेशेंट की छुट्टी करानी है, हमारा छुट्टी का पर्चा बना दीजिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। 10 बजे पेशेंट को वहां से डिस्चार्ज का उसका फॉर्म दिया जाता है और जब उसको अटेंडेंट को बिल थमाया जाता है तो मैं वो बिल आपको बताना चाहूँगी साथियों किस तरह से और कितना बिल उन्होंने अटेंडेंट को थमाया और उसको कहा कि भाई आपका 10,000 रुपये कैश जमा है और अभी आपको इतना जमा और कराना है। तो साथियों, हॉस्पिटल वालों ने अटेंडेंट के हाथ में एक प्रोविजनल बिल थमा दिया। उसमें जो आईसीयू रूम का चार्ज है एक दिन का वो है 10,500 रुपये, नर्सिंग केयर चार्ज आईसीयू का जो कि 400 रुपये है, एमओ चार्ज ये 550 रुपये है। 2200 रुपये इसमें डॉक्टर जो कि सर्जन है उनकी कंसल्टेशन विजिट की फीस लगाई जाती है। और साथियों, इसी तरह से बहुत सारे बिल हैं। 7,850 का है, 600 है, 650 है, 1,000 है, 515 है, 153 है। इसी तरह से कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं जो टोटल बिल दिया गया है, जो प्रोविजनल बिल था वो था 20,399 रुपये। और साथियों, ये बिल मात्र सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक का बिल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक साधारण व्यक्ति, एक आम व्यक्ति 20,000 रुपये कहाँ से जमा कर पाएगा। और साथियों, जब अटेंडेंट को के पास में ये बिल था उसने एनालाइज किया और उसकी कैशलेस पॉलिसी भी थी तो उसने मजबूरन होकर और पैसे के अभाव में अटेंडेंट ने निर्णय लिया कि उसके पेशेंट को वहीं पर रखा जाए ताकि जो चार्ज है वो मेडिक्लेम से उसको मिल सके और कम से कम उसको कैश वहाँ पर जमा करना पड़े। और इसके बाद साथियों पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करा दिया जाता है, जबकि अभी तक कोरोना रिपोर्ट नहीं आई है। कहाँ हॉस्पिटल लगातार कह रहा था कि कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही अल्ट्रासाउंड या एक्सरा होगा, लेकिन साथियों देखिए अपने फायदे के लिए किस तरह से हॉस्पिटल ने अभी कोरोना का टेस्ट भेजा भी नहीं है, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है और उससे पहले ही पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कर दिया जाता है। साथियों, जब पेशेंट को हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज किया तो जब फाइनल बिल अटेंडेंट के हाथ में आया तो वो बिल देखकर अटेंडेंट दंग रह गए, क्योंकि प्रोविजनल बिल में जो आईसीयू चार्ज लगाया गया था वो 10,500 रुपये पर डे के हिसाब से लगाया गया था, लेकिन जब फाइनल बिल आया तो उसमें साथियों 6,000 रुपये पर डे के हिसाब से वो बिल लगाया गया। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब इनको कैश पेमेंट चाहिए थी तो कैश पेमेंट के लिए इन्हें सीधा
जो अटेंडेंट है और पेशेंट है उसके ऊपर 10,500 रुपए पर डे के हिसाब से रूम चार्ज थोप दिया गया। वही बिल जब हॉस्पिटल को मेडिक्लेम से वसूल करना होता है तो साथियों 6,000 रुपए पर डे के हिसाब से भेजा जाता है। तो ये तो साथियों रूम का चार्ज था। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो मोटी मोटी धांधली बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है धांधली, जब पेशेंट को पर्सनल कैश देना था उस समय जो डॉक्टर का विजिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2200 रुपये था एक विजिट, और वही विजिट जब फाइनल बिल में आता है, जब मेडिक्लेम उसको पास करके भेजता है तो वो विजिट साथियों सिर्फ 600 रुपये होता है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है, कहाँ 2200 रुपये एक विजिट के, और वहीं जब मेडिक्लेम से वो बिल पास होता है तो उसमें 600 रुपये उसी विजिट के होते हैं जिस विजिट के 2200 रुपये होते हैं। तो इसी तरह से साथियों बहुत सारे बिल हैं जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जब इन्होंने पर्सनल बिल दिया है तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन जब मेडिक्लेम की तरफ से वो बिल आता है तो उसमें वो अमाउंट लेस कर दिया जाता है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये कि जब हॉस्पिटल के द्वारा मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को बिल भेजा गया तो उस बिल में अटेंडेंट के फर्जी साइन किए गए, जो कि इंडियन पैनल कोड के तहत धारा 465-420 के तहत अपराध है। साथियों अटेंडेंट के हाथ में यहाँ पर सिर्फ 3400 रुपए हॉस्पिटल के द्वारा वापस दिए जाते हैं, जबकि 10,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट वहां पर जमा कराया जाता है। साथियों 10,000 में से मात्र 3400 रुपए पेशेंट को वापस किए जाते हैं और 6600 रुपए हॉस्पिटल रख लेता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि एक व्यक्ति पॉलिसी क्यों कराता है? क्या पॉलिसी के यही फायदे हैं कि उसको अपनी जेब से भी 6600 रुपए वहां पर जमा कराने पड़े? अगर 6600 रुपए उसको जमा कराने पड़ते हैं तो पॉलिसी की मैं नहीं मानती कोई आवश्यकता किसी व्यक्ति को है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह पूरा भारत देश इस महामारी में एकजुट होकर लड़ रहा है, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल इस महामारी में देश के नागरिकों का गला काटने से भी नहीं चूक रहे हैं। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं दिन दहाड़े खुलेआम, तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन? क्या दिल्ली सरकार और उसके विधायक इसके जिम्मेदार नहीं है? क्या दिल्ली सरकार को कोरोना वायरस के रिगार्डिंग निजी अस्पतालों को गाइडलाइन जारी नहीं करनी चाहिए थी? क्या क्षेत्रीय विधायकों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो निजी अस्पतालों में जाए और वहां पर जांच पड़ताल करें कि किस तरह से हॉस्पिटल काम कर रहे हैं और किस दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं? क्या इस पेशेंट को दिल्ली सरकार या दिल्ली सरकार के विधायक जो उसका पैसा हॉस्पिटलों ने नाजायज तरीके से लूटा है, क्या उसको वो दिलाने में कामयाब हो पाएंगे? साथियों यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे हमारे ऊपर शोषण और अत्याचार होते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।